एक बार देवताओं की माता बीहड़ में तपस्या कर रही थी और रक्षा गरुड़ जी कर रहे थे। उसी समय राक्षसों ने हमला बोला, तपस्या भंग करना चाहा, लेकिन गरुड़ जी स्वयं रक्षक थे, इसलिए उनसे हार गए और वापस भाग गए। राक्षस माँ काल भैरवी की पूजा करते हैं, इसलिए माँ काल भैरवी को उन लोगों ने तपस्या भंग करने के लिए भेजा और बोला कि गरुड़ को मार के आना। माँ काल भैरवी चल दी तपस्या भंग करने के लिए और गरुड़ जी को मारने के लिए। गरुड़ जी को माँ काल भैरवी मारने आई तो उन्होंने गरुड़ जी का आखिरी इच्छा पूछा, तो गरुड़ जी ने अपनी इच्छा जाहिर की। गरुड़ जी बहुत ही चतुर थे। वो अपनी माँ से सुना था कि माँ भवानी को कैसे प्रसन्न करना है। ये बात उनके दिमाग में आई और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। उनकी माँ ने एक बार कहा था कि अगर माँ भवानी को प्रसन्न करना है तो भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। तो यह बात याद करते हुए गरुड़ जी ने अपनी माता की यह बात याद करते हुए अपनी इच्छा जाहिर की और उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं शिवलिंग की पूजा करूं। इस पर माँ काल भैरवी ने बोला, अरे मूर्ख, इस बीहड़ में तू कैसे पूजा करेगा? तो गरुड़ जी ने कहा, हम करेंगे माते, और वहीं रेत का शिवलिंग बनाने लगे। जब माँ काल भैरवी ने देखा कि ये उल्टी सीधी हरकत करके शिवलिंग बना रहा है बिना पानी का और कैसे ये पूजा करेगा, ये सोच करके उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, बिना पानी का शिवलिंग कैसे बनेगा? पर माँ भैरवी को तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करानी थी, इसलिए उन्होंने स्वयं पानी दिया और बोला कि इसको मिला और इसका शिवलिंग बना। लेकिन वो बना रहे थे, रेत टूट जा रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने बनाया। माँ काल भैरवी ने खुद बनवाया। फिर उसके बाद से पूजा की सामग्री इकट्ठी की, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ था भी नहीं। तो माँ ने स्वयं पूजा की सामग्री इकट्ठा की। और इधर गरुड़ जी भगवान शंकर की पूजा विधि भी नहीं जानते थे, तो उन्होंने उन्हीं से पूछा और माँ काल भैरवी स्वयं पूजा विधि बताया। विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा कराई और गरुड़ जी माँ काल भैरवी के अनुसार विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा की। विधिवत पूजा करने से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। जब भगवान भोलेनाथ ने अपनी भक्ति गरुड़ जी को प्रदान की तो माता काल भैरवी ने कहा, अरे तू तो मेरे स्वामी का भक्त हो गया, मैं तुझे कैसे मार सकती हूँ, और अब तो तू मेरा भी प्रिय हो गया, तो अब तो मैं तुझे नहीं मार सकती। और इस तरह माँ काल भैरवी ने गरुड़ जी को अभय दान दिया और बिना मारे ही वापस लौट गई और गरुड़ जी अमर हो गए। तो कैसी लगी ये माँ काल भैरवी की निर्णय और गरुड़ जी की चतुराई, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करके औरों को भी सुनाएं, जिससे और भी लोग इस कहानी को सुनकर आनंदित हों।